Good morning, students. Today we are going to begin with our second chapter, that is communication cycle. We are studying Unit 1, children. The name of our first unit is communication skills. In that, our second chapter is communication cycle. See, in the previous chapter, students, we have studied about meaning of communication. Also, we have studied its types and how it is playing a very important role in one's professional career. This much I explained you in the first chapter. So today in this chapter, students, we are going to read the communication cycle and its importance. See, as you all know, communication is a process of sharing information between two or more people through an exchange of thoughts, messages, using the medium of speech, visuals. Means you all know the basic meaning of communication, what it is, कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स. मीन्स आइदर या तो हम कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स किसी दूसरे को, या फिर हम लोग अपना मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं, और वी यूज़ द मीडियम ऑफ स्पीच. देन विजुअल्स मतलब पिक्चर्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन देते हैं कि नहीं. सी थ्रू पिक्चर्स ऑल्सो द मैसेज इज कन्वेड. देन थ्रू सिम्बॉल्स के ज़रिए, या फिर राइटिंग में लिख कर, या फिर तुम्हारे बिहेवियर से. सी बिहेवियर से मीन्स थ्रू अवर बॉडी जेस्चर्स. सो इन दिस वे वी डू अवर communication. Thus the communication process endless the steps we take to comprehend each another properly. In the communication process, one person is a sender. मतलब एक जन जो होता है वो सेंडर है. सेंडर मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है. Who conveys a message to another person. या तो वो एक पर्सन को मैसेज कन्वे कर रहा है, या फिर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन हो या फिर कोई भी अनदर पर्सन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर. मतलब द पर्सन हु इज गिविंग द कम्युनिकेशन, द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज, द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग इज नोन एज व्हाट, सेंडर. एंड द पर्सन हु इज लिसनिंग और द पीपल हु आर लिसनिंग, दे आर नोन एज व्हाट, रिसीवर. जैसे इन दिस टीचिंग आई एम द सेंडर and you all people are what, you are receiver, because you are receiving the message from me. When the receiver gets the message, he acknowledges it and sends back a response. अगर रिसीवर को मैसेज समझ में आ गया है तो वो एक्नॉलेज करेगा एंड इट विल गिव अ रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, बिकॉज विदाउट द रिस्पॉन्स द सेंडर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका मैसेज ठीक से जा रहा है कि नहीं. सो दिस लीड्स टू अ साइकिल प्रोसेस. दैट साइकिल इज नोन एज कम्युनिकेशन साइकिल. आया समझ में कम्युनिकेशन साइकिल मतलब, सेंडर इज गिविंग द मैसेजेस, ओके, थ्रू मेनी मीन्स, थ्रू स्पीच, थ्रू विजुअल, लाइक ऑल दोज थिंग्स जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, राइटिंग और बिहेवियर. एंड द रिसीवर इज रिस्पॉन्डिंग, ओके, मीन्स ही इज गिविंग द फीडबैक. देन दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन साइकिल. सो द साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ एन आइडिया, इम्प्रेशन और फीलिंग इज मेड नोन टू अदर्स. साइकिल से क्या पता चल रहा है, इट विल डिस्क्राइब कि कोई भी आइडिया या फिर कोई इंप्रेशन या फिर फीलिंग वो दूसरों तक कैसे पहुंचाई जाती है. अ कम्युनिकेशन साइकिल इंक्लूड्स रिसोर्सेज सच एज ईमेल थ्रेड्स. सी कम्युनिकेशन साइकिल इंक्लूड्स रिसोर्सेज सच एज ईमेल थ्रेड्स का मतलब कम्युनिकेशन साइकिल में वो सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें या तो हम ईमेल के थ्रू भी मैसेज करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग मैसेज करते हैं. VoIP you have studied in class 8, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मैसेज. हम इंटरनेट के थ्रू वॉइस से मैसेज देते हैं कि नहीं. सो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर दिस. सो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द फीडबैक टू बी रिसीव्ड बाय द इनिशियल सेंडर. सो इसका इफेक्टिवनेस कब पता चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द फीडबैक टू बी रिसीव्ड बाय द इनिशियल सेंडर. मीन्स कितनी जल्दी सेंडर जो है अपना रिस्पॉन्स दे रहा है. फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स देना. द क्विकर द रिस्पॉन्स द मोर इफेक्टिव इज द साइकिल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया, मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने सबने मुझे मैसेज किया कि येस नोबडी हैज़ मैसेज, मीन्स आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. ठीक है, द मोर यू गिव क्विकली यू गिव द रिस्पॉन्स, the more effective is the communication cycle. Always remember this. Take an example. Your teacher asks you to read an unseen passage carefully.
कई बार क्लास में टीचर बोलती है ना अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ो, एंड शी इज आस्किंग यू टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. You do exactly the same as instructed by your teacher and all your answers are correct. Okay. However, if you do not follow your teacher's instructions and immediately start solving the questions before reading the passage, you might take a lot of time in doing the exercise and your answers might not up to the mark. This is the best example hai. This is the most common thing we find in the classes. Many times students, it happens, no, the teachers are telling you, students please read this paragraph or read the chapter and then find the answers. But you people, what do? You all don't read the passage or you all don't want to read the chapter. Some students, they read properly, but some of the students, what do? They directly jump to the exercise and they try to solve the answers, and then finally they take a lot of time in searching the answers because they don't know where is the paragraph. And the students, those who read the chapter properly, they are able to solve the exercise quickly. ठीक है? So this is the example. I hope you have understood this. Thus we can say that effective communication is one where the intended message is successfully delivered, received and understood. समझ में आया? Effective communication क्या होता है? It is one जहाँ पर जो intended message है, intended message मतलब जो message मैं intend कर रही हूँ आपको देने के लिए, is successfully delivered, received and understood. जब तक सामने वाले को रिसीवर को अंडरस्टूड नहीं होगा मैसेज, तब तक यू कैनॉट कॉल दैट कम्युनिकेशन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर. नाउ सी principles of effective communication. The main principles of effective communication are as follows. First principle is what? Simple language. The language which is used in the communication should be simple. It should be understandable by both the sender as well as the receiver. Whichever language we are using in our communication, that language student should be very simple. Simple मतलब एकदम simple हो कि sender भी समझ सके, sender भी अच्छे से समझा सके और receiver भी समझ सके. Then definite. The communication should be definite. Definite का मतलब क्या है? Its aim should be clear in the mind of the sender. Means the sender should have the clear meaning what he wants to say in the message. Then complete and concise. The information which is provided in the communication should be complete and to the point. Means कोई भी information जब आप किसी को communicate करते हो, that information should be what? Complete and to the point. It should not happen that incomplete information is given to you so that the receiver is not able to understand. Appropriate medium. A proper medium of communication should be used taking several factors into account such as timing, the distance between the sender and the receiver and the nature of the interaction. Appropriate medium means एक proper medium of communication होना चाहिए जिसके लिए taking several factors into account means you need to see the timing, you also need to see the distance between the sender and the receiver, and also you need to see the nature of the interaction. That is the meaning of appropriate medium. See, just look at the picture, sender and the receiver. Sender is doing what? Sender is giving the message. See, sender is passing the message, he is the receiver and the receiver is giving the feedback. I hope through the visualization you are able to understand it. ठीक है students? Now another principle is what? Authentic. Information given should be factual. That is, it should not be misleading or false. Whenever you give any information, it should be factual, means it should be correct. Authentic का मतलब क्या होता है? एकदम true, correct information देना. It should not mislead or false, means कोई भी wrong information या false information we should not communicate. Courteous. The sender should be polite and courteous while communicating. It helps in building a healthy relationship. Next is what? Elements of a communication cycle. Before proceeding further, let us discuss the various elements of the communication cycle. See, what are the elements, students? Sender, okay? Sender is giving ideas, means he is generating the ideas.
मैसेज उसमें कोड कर रहा है, मतलब कोई भी मैसेज अगर सेंडर को देना है, सो दैट मैसेज इज कोडेड ओवर हियर. मैसेज सेंट यूजिंग अ चैनल, देन मैसेज इज परसीव्ड. रिसीवर के पास मैसेज चला गया, रिसीवर ने मैसेज को पढ़ लिया और उसको मैसेज समझ में आ गया. दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मैसेज डिकोडेड. और लास्ट में रिसीवर इज अगेन गिविंग द फीडबैक. सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ, these are the elements of a communication cycle children. ठीक है. नाउ सी सेंडर. सेंडर कौन है? सेंडर ये पर्सन है. सेंडर इज अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, आइडिया और मैसेज एंड सेंड्स इट टू द रिसीवर. मैसेज मीन्स व्हाट? मैसेज रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर्स विशेस टू कन्वे. ठीक है. एनकोडिंग मीन्स इट रेफर्स टू हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज. एनकोडिंग का मतलब होता है कि सेंडर कैसे अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है. दैट इज आइदर यूजिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज और साइंस, और ही इज यूजिंग बॉडी लैंग्वेज. चैनल. चैनल मतलब इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज़ टू बी कैरिड एंड सेंड टू अदर्स. रिसीवर इज अ पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड. मतलब जिसके लिए ये मैसेज बनाया है उसको मैसेज समझ में आ रहा है, दैट इज द रिसीवर. डिकोडिंग मीन्स इट रेफर्स टू हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज. मीन्स जैसे रिसीवर के पास मैसेज गया, हाउ ही इज इंटरप्रेटिंग द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू थॉट्स डिपेंडिंग ऑन हिज सर्कमस्टेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब कोई भी मैसेज उस रिसीवर के पास हो, ही इज ट्रांसलेटिंग, ओके, ही इज इंटरप्रेटिंग द मैसेज, he translate that message into his own thoughts depending upon the circumstances and understanding. मतलब क्या उसको मैसेज समझ में आया है, what are his circumstances, or what he exactly he is understanding the message, means how much he has understood the message. Then only he will give his feedback. Last is what? Feedback. It is a response that a receiver gives after the message is received and understood by him. Okay, defining the feedback. Feedback, how it is defined? See, feedback is an essential factor in the process of a communication cycle. क्यों essential है? Because when the sender is giving the information and the receiver is receiving the information, और अगर receiver is not able to respond, or if the receiver is not able to give any feedback, then will the sender able to communicate properly? No. Many times it happens in the classroom when the teacher is teaching you and you people are simply listening quietly and not even nodding your head and not even doing and showing any expression from your face. Then what happens? Is the teacher interested in continuing the chapter? No. What she will say? Students, are you understanding it or not? We say like this, no? And then how you people say, yes ma'am, yes ma'am, or if you have not understood, what do you say? No ma'am, please explain again. तो इससे क्या होता है कि हमें फीडबैक मिलता है. मतलब जो सेंडर है, सेंडर इज़ गेटिंग द फीडबैक कि मुझे किस तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है कि सामने वाला मतलब जो रिसीवर है उसको मैसेज समझ में आ जाए. देन ओनली ही विल गिव द फीडबैक. इफ़ यू पीपल गिव द फीडबैक, yes ma'am, we have understood the chapter, then what happens? टीचर इज़ एबल टू टीच फर्दर. अगर आप लोग कई बार मैसेज में रिप्लाई में या फीडबैक में यू ऑल से नो मैम आई हैव नॉट अंडरस्टूड, तो क्या कोई टीचर आगे आप पढ़ाती है क्या? नो. टीचर सेज लाइक दैट, नो नो नो, गो होम एंड स्टडी ऑफ योर ओन. वी एक्सप्लेन टू यू ऑल वंस अगेन सो दैट ईच चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द meaning of feedback, or this is the importance of feedback. So that's why it is written that feedback is an essential factor in the process of communication cycle. It is a response or reaction of the receiver to the sender after perceiving or understanding the message. मतलब ये क्या है? ये एक response है. Here the receiver becomes the sender and vice versa. मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जब रिसीवर अपना फीडबैक देता है तब वो क्या बन जाएगा? वो सेंडर बन जाएगा, क्योंकि वो अपना फीडबैक सेंड कर रहा है. एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है. सो आफ्टर गेनिंग द रिसीवर्स रिस्पॉन्स, the sender takes further actions, thereby completing the communication cycle. I am just reading the example. The monitor of your class has been instructed by the teacher to explain the rules of sitting in the library. टीचर ने मॉनिटर को इंस्ट्रक्शंस दे दिया है टू सारे बच्चों को एक्सप्लेन करना है रूल्स. कौन से रूल्स? हाउ टू सिट इन द लाइब्रेरी. शी एक्सप्लेन्स ईच रूल वन बाय वन
You all listen to her carefully and follow the rules. As a result, the class gets the reward of being the most disciplined class in school. The recognition reveals the impact of the feedback. What does it reveals? अगर क्लास एकदम साइलेंट है तो क्लास को क्या मिल रहा है? क्लास इज बीइंग रिवॉर्डेड फॉर बीइंग डिसिप्लिन्ड इन द स्कूल. इट मीन्स व्हाट? जो इंस्ट्रक्शंस टीचर ने दिए थे, दैट इंस्ट्रक्शंस द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इट वेरी प्रॉपरली. So based on the feedback from the receiver, the sender can evaluate the effectiveness of the message. Let us understand with this with the help of an example. See, next example, your teacher guides you about the place to keep your skates in the classroom. Suppose in the school, many schools में ऐसा होता है ना कि उनको skates सिखाया जाता है. तो टीचर क्या बोलती है बच्चों को कि अपना अपना skates किस जगह पे रखना है. आप जैसे ही उनकी स्केटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो सबको अपने स्केट्स ठीक से रखना है. सो यू डू नॉट लिसन केयरफुली. कई बार क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग सुनते नहीं हैं कि टीचर क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है. एंड कीप इट केयरलेसली इन बिटवीन द पैसेज. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि टीचर ने क्या बोला था कि स्केट्स कहाँ रखना है, तो आप कहीं पे भी पैसेज में फेंक दोगे. सो एज अ रिजल्ट वन ऑफ योर क्लासमेट हर्ट्स हिमसेल्फ. इसके वजह से द पर्सन और एनी स्टूडेंट इफ़ ही इज़ कमिंग थ्रू द पैसेज इट विल हर्ट हिम और हर. सो दिस रिवील्स दैट कम्युनिकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव. इससे ये पता चल रहा है कि जो टीचर ने मैसेज कम्युनिकेट किया है, अगर वो सभी ने फॉलो नहीं किया है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन कैसा है, इफेक्टिव नहीं है. सो इफ़ यू हैड केयरफुली पेड अटेंशन टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, इफ़ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, टीचर इज सेइंग व्हाट ऑल you have to follow, you would have kept the skates at the designated place and your classmate would have been saved from the injury. अगर आपने ध्यान से सुन ली होती टीचर की बात और आपने अपने स्केट्स ढंग से रख दिए होते तो आपके क्लासमेट को इंजरी से आप बचा पाते. आया समझ में? बोथ द एग्जाम्पल्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. I hope you are able to understand what I am saying to you in my communication through this video. अब आगे क्या है? See, feedback can be positive or negative. How it is? Means suppose class में अगर teacher explain कर रही है कोई paragraph और she is asking you students have you understood or not. So sometimes what you people say, no ma'am. That means the feedback is negative. ठीक है. Positive feedback indicates that the sender can continue his communication in the same manner as before. अगर आप बोलोगे yes ma'am we have understood, तभी ना टीचर आगे कंटिन्यू करेगी ना अपना पढ़ाना. Then only the sender can communicate his communication in the same manner as before. Negative feedback, on the other hand, suggests a need for a change in the mode of communication. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, समटाइम सपोज मैथ्स टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े से कई बार टिपिकल होता है ना, सब बच्चों को एक साथ समझ में नहीं आता है. कई बच्चों को समझ में आता है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है. तो टीचर बार बार पूछती है हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड. सो सम स्टूडेंट्स नॉट देयर हेड, नो मैम प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. तो इसका मतलब कौन सा फीडबैक मिला टीचर को? टीचर गॉट नेगेटिव फीडबैक. बट नेगेटिव फीडबैक से टीचर को ये पता चल जाता है कि शी नीड्स अ चेंज मतलब जिस वे में टीचर ने फर्स्ट टाइम पढ़ाया है, अब उसको अपना मेथड जो है या मोड जो है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जिस वे में टीचर बोल रही है, शी नीड्स टू चेंज द मोड ऑफ हर कम्युनिकेशन. इफ द रिसीवर गिव्स अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लोगों ने बोल दिया यस मैम वी हैव अंडरस्टूड, तो उसके बाद क्या होता है? सेंडर कैन मॉडिफाई और रीमॉडल हिज स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन. इन दैट केस जो सेंडर है, जो कम्युनिकेशन दे रहा है, ही कैन डू व्हाट, ही कैन मॉडिफाई, मतलब वो चेंज कर सकता है या फिर कुछ और तरीके से वो पढ़ा सकता है. बिकॉज ही थिंक्स दैट द स्टूडेंट्स आर, और इफ द स्टूडेंट्स नहीं सॉरी, और रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड. या फिर अगर कोई फीडबैक दिया ही नहीं है तो उसके बाद क्या होगा? इट इंडिकेट्स एग्रीमेंट और रिलक्टेंस इन एक्सेप्टिंग द आइडियाज़. अगर कोई फीडबैक नहीं दिया है तो द सेंडर कैन कंटिन्यू, मीन्स इट इंडिकेट्स व्हाट? एग्रीमेंट मीन्स पता चल रहा है कि सब एग्री है उनकी इन्फॉर्मेशन से या उनके आइडियाज़ से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक. The video is getting long, so I think I should stop the video. Our explanation in my next class, students, I'm going to begin with importance of feedback. Please you people read the chapter. जहाँ तक मैंने पढ़ाया है every day आप लोग चैप्टर की रीडिंग करो. हाँ, फर्स्ट चैप्टर
exercise you will solve it of your own, children. It is not so difficult that I need to give you. इसमें क्या है, select the correct option है. Which of the following is not a form of non-verbal communication? आपको एक करेक्ट आंसर बस टिक कर देना है. you don't write down this in the copy. आप लोग बुक में आंसर्स मार्क कर सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स भी है, सबके ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेरी इजी दे आर. प्लीज सॉल्व कर लो, पूरा चैप्टर रीड करोगे आपको सारे आंसर्स इजीली मिल जाएंगे. ठीक है. सो with this I will stop the video, and in our next class we will study what next topic. What is that? Importance of feedback. Till then, goodbye, take care of yourself, and thank you for listening.